हेलो फ्रेंड्स। आबकारी आरक्षक जिसका एग्जाम डेट है 27 जुलाई 2025, मतलब आज से 119वां दिन। अगर आज को काउंट करोगे, आज है 30 मार्च, आज है 30 मार्च। आज के दिन से अगर काउंट करोगे तो 119वें दिन आपका एग्जाम है। तो मान के चलो 118 दिन आपके पास है इस एग्जाम को प्रिपरेशन करने के लिए। मोटा मोटा 4 महीना, 4 महीने से कम है, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या स्टडी प्लान होगी, किस तरह से आपको एग्जाम की तैयारी करना है, इससे रिलेटेड आज का वीडियो होने वाला है, ठीक है। वीकली स्टडी प्लान क्या होगा ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपको पता है जीके, इंडियन जीके से 33 प्रश्न आएंगे 33 मार्क्स के। छत्तीसगढ़ से 33 क्वेश्चन 33 मार्क्स के। मैथ्स और रीजनिंग को एक खंड ही आप मान के चलिएगा, 7 क्वेश्चन आएंगे, 7 क्वेश्चन फ्रॉम मैथ्स और 7 क्वेश्चन रीजनिंग से। टोटल 14 हो गया, 7 + 7। तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर जो व्यापम के द्वारा आयोजित जितने भी एग्जाम है उसके लगभग 200 क्वेश्चन कर लेना। मैथ्स के 200, रीजनिंग के 200, काम चल जाएगा, ठीक। हिंदी और इंग्लिश देखोगे, हिंदी और इंग्लिश लगभग सेम है, लगभग सेम है, ठीक है। तो 7 7 14। जैसे हिंदी में अगर आप पढ़ोगे समास संधि, छत्तीसगढ़ी में भी उसी तरह के समास संधि पढ़ना है, ठीक है। वर्ड मीनिंग कुछ होंगे, लगभग सेम है। इंग्लिश से 6 प्रश्न आने वाला, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश से किस तरह क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश अगर एक प्रॉब्लम है, इंग्लिश नहीं आ रहा है तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। इसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसमें दो चीज हमेशा अधिकतर पूछा जाता है, एक नरेशन से क्वेश्चन आते ही हैं और दूसरा वॉइस टेंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही है। तो ये अगर दो क्वेश्चन भी अगर वॉइस और नरेशन से आ जा रहा है तो 6 में 2, 2/6, मतलब 1/3 क्वेश्चन आपका हो गया हिंदी का, इंग्लिश का, ठीक है। अब देखते हैं, अगर हम लोग देखेंगे, मैं फर्स्ट वीक का आपको प्लान बताऊंगा। जीके में देकर हम लोग देखें, इंडियन जीके में, तो इंडियन जीके में क्वेश्चन बन रहे हैं, कहां कहां से आ रहे हैं। अगर आप देखोगे, आपको हिस्ट्री करना है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर और करंट अफेयर, ये रोज करिए, करंट अफेयर रोज करिए। अब आते हैं हिस्ट्री। अगर हिस्ट्री में देखोगे तो 3 पोर्शन में आपका हिस्ट्री डिवाइडेड है। अगर सिलेबस जाके देखते हो तो केवल लिखा है भारत, भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। इसमें नहीं लिखा है, कहीं मेंशन नहीं है कि आपको एंशियंट पढ़ना है, मेडिवल पढ़ना है, मॉडर्न पढ़ना है। लेकिन व्यापम कहां से क्वेश्चन पूछता है ये इंपॉर्टेंट है। व्यापम कहां से ज्यादा पूछ रहा है, एंशियंट से ज्यादा पूछ रहा है। और एंशियंट में भी अगर पूछ रहा है, प्राचीन भारत के इतिहास में कौन सा खंड उसका प्रिय है, व्यापम का कौन सा एग्जाम का जोन है, क्वेश्चंस का जोन है, कहां से आते हैं, ये आपको PYQ से क्लियर हो जाएगा, जो मैं आपको बताऊंगा। कल से हम लोग डेली करेंगे। और वो जोन है, जिस जोन से क्वेश्चन बन रहे हैं उसको आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। तो हम जोन पकड़ेंगे, कल से डेली करेंगे इस वाले टॉपिक को। अब आगे आते हैं हम। तो हम लोग ना डेली अगर देखें, 7 दिन का एक वीक प्लान बनेगा, ठीक है। अगर हम लोग यहां पर बात ही कर ले वीक प्लान का, जैसे मंडे, मंडे कल से मंडे हो जाएगा संडे। तो कल आपको जो टॉपिक कवर करना है, मंडे को कल से अपने को 7 दिन का एक स्टडी प्लान बनाना है कि ये टॉपिक हमें फिनिश करनी है। अगर हम जीके में देखेंगे तो आपको टाइम कम है, तो आपको 4 टॉपिक कवर करना है। हिस्ट्री, कौन सा टॉपिक करना है बताऊंगा। देखो, अगर हम लोग पूरा सिलेबस पढ़ना स्टार्ट कर दें हिस्ट्री, तो हिस्ट्री ही पढ़ने में 4 महीने का समय लग जाएगा। यही एक ऐसा टॉपिक है जिसको पूरा पढ़ने में आपको 4 महीने का समय लगेगा, और अपने पास है ही 4 मंथ। तो हमको उस हिसाब से तैयारी करनी है कि लगभग 4 महीने में अपना पूरा सिलेबस कवर हो जाए, प्लस 2 रिवीजन हो जाए। इस तरह से अपने को क्या करना है, इसका तैयारी करना है। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री ही पढ़ लिए 4 महीना, यही 4 महीने में अपन पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तैयारी करनी है तो पूरा सिलेबस करना है। हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर, उसके बाद छत्तीसगढ़ पढ़ना है, मैथ्स रीजनिंग करना है, हिंदी, इंग्लिश, इंग्लिश छत्तीसगढ़ी, ये सब पढ़ना है
है ना। तो उस हिसाब से तैयारी करेंगे। अपने को इस वीक में आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी करना है, पॉलिटी मतलब संविधान वाला खंड करना है, और साइंस। ये चार जो खंड है, ये जो चार टॉपिक है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस, ये चार टॉपिक करना है। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये टॉपिक अपन कल मॉर्निंग में मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं इस वीक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मतलब मंडे से लेकर संडे तक का ये प्लान है। ठीक है, तो इस वीक मंडे टू संडे आपको कौन सा हिस्ट्री से पढ़ना है, क्या ज्योग्राफी में कवर करना है, क्या पॉलिटी से कवर करना है, क्या साइंस से कवर करना है। ठीक है, ये अपन करेंगे। इसके अलावा हिस्ट्री ज्योग्राफी के अलावा अपने को जो करना है, आर्ट एंड कल्चर करना है, और करना है ये हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, और छत्तीसगढ़ की जनजाति भी देख सकते हो, या तो फिर छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक, तो जनजाति ही देख लो, जनजाति थोड़ा बड़ा सा टॉपिक है, तो ट्राइब वाला। ठीक, ये हो गया मंडे से लेकर संडे तक का अपना प्लान। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और इसी खंड में देखो, इस एग्जाम में जो सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम का, वो है इंडिया इंडिया जीके या जीएस, और छत्तीसगढ़ दोनों मिला के 66 नंबर हो जा रहा है 100 में, 66%। अब ये दोनों टॉपिक मेजर टॉपिक है, मतलब 2-2 घंटे का स्टाफ से इसका प्लान बनना चाहिए डेली का। 2 घंटा जीए करो, 2 घंटे ये वाला पोर्शन करो। ठीक है, अगर मॉर्निंग में ये कर लिए तो शाम में या रात में ये टॉपिक करो। ठीक है, 2-2 घंटे से ज्यादा भी कर सकते हो, मिनिमम 2 घंटा करो, या 2 घंटा तो कर बे करो। फिर आया हिंदी, हिंदी और छत्तीसगढ़ी, ये टॉपिक से 14 मार्क्स का क्वेश्चन हो जा रहा है। तो हिंदी में क्या पढ़ना है और छत्तीसगढ़ी में क्या करना है, इसका प्लान मैं आपके साथ कल शेयर जो करूंगा ना, जिसमें आपको जीके में कौन कौन सा टॉपिक करना है, छत्तीसगढ़ी में कौन सा टॉपिक करना है, छत्तीसगढ़ की जीएस से कौन सा टॉपिक कवर करना है, मंडे क्या करना है, ट्यूसडे क्या करना है, इसका जो वीक प्लान होगा मैं आपके साथ कल लेके आ रहा हूँ। कल मॉर्निंग में आपको उसका प्लान मिल जाएगा। तो इसमें हिंदी और छत्तीसगढ़ी में भी क्या करना है ये पता चल जाएगा। मैथ्स प्लस रीजनिंग, इसका हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, कल से करेंगे, कल मैं ये भी ले आऊंगा। ठीक है, अब क्या बच जा रहा है, एक टॉपिक जो छूट जा रहा है, अंग्रेजी। अब अंग्रेजी को अपने हिसाब से आप लोग एडजस्ट करो। ठीक है, व्यापम में किस तरह के क्वेश्चन आ रहा है इसको देख लेंगे कल। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट है तो कमेंट करना। स्टडी प्लान कल मॉर्निंग में मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, फिर इस स्टडी प्लान के अनुसार अपने को पढ़ाई करना है। राइट, इसमें कोई डाउट है तो कमेंट करना। 4 महीने के आसपास का समय है। इस 4 मंथ में आपको पढ़ना भी है और रिवीजन भी करना है। तो जो हमारे नए साथी हैं, जो नए एस्पिरेंट्स हैं, उनको मैं बोलूंगा आप बेसिक से स्टार्ट करो। कल से जो आपको स्टडी प्लान मिलेगा उसके हिसाब से पढ़िए। मैं गारंटी देता हूं कि 4 महीने में सिलेबस खत्म भी होगा प्लस आप रिवीजन भी कर लोगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ और इंडियन जीके जो है वो बिना रिवीजन के काम नहीं चलने वाला। अगर आप हरिराम की बुक देखोगे, उस हरिराम की बुक को कम से कम 5 रिवीजन नहीं करोगे, मिनिमम 5 रिवीजन नहीं करोगे तो याद नहीं रहता। कोई भी चीज याद नहीं रहेगा कि फलाना जंगल सत्याग्रह कहाँ हुआ था, कब हुआ था, याद नहीं रहेगा एक बार में। वो कम से कम 5 रिवीजन करोगे तो चीजें याद रहेगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी बुक नहीं है अभी छत्तीसगढ़ की कोई भी अगर बुक नहीं है तो हरिराम की बुक जाके खरीदो। हरिराम की बुक आती है, इंडियन छत्तीसगढ़ का बुक मांगना, फिर से जाना आप बुक स्टोर में और छत्तीसगढ़ की पुस्तक मांगना, किताब मांगना हरिराम की, आपको दे देगा। ठीक है, और एक चीज याद रखना, जो हमारे नए साथी हैं वो आबकारी आरक्षक के नाम से कोई बुक आती होगी, मार्केट में भी आ भी गया होगा, आबकारी आरक्षक, जिसमें उसी बुक में इंडियन जीके होगा, उसी बुक में छत्तीसगढ़, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग सब